इस टॉपिक में पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक निरक्षीय में होता है और एक अक्षीय में होता है। अक्षीय में तब होगा जब उसी रेखा के अनुदिश कोई परीक्षण आवेश लेंगे। निरक्षीय में तब होगा जब उस अक्ष से दूर जाके कोई परीक्षण आवेश लेंगे। ध्यान देना, देखो अक्षीय निरक्षीय में अंतर क्या होता है। जैसे मैं एक परीक्षण आवेश लिया यहाँ पे, सॉरी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, ए लिया है और बी, इस पर लिया -q और इस पर लिया +q, ठीक है ना। अब इस पर क्या होगा कि यहाँ पे मध्य बिंदु O है ना। ये मैंने कहा ये द्विध्रुव का क्या है, मध्य बिंदु है। ये -q और ये +q, और इसके बीच कौन सा बल लगेगा, यहाँ -q है, यहाँ पे +q है, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ से कुछ दूरी पर जो परीक्षण आवेश लेंगे वो A और B के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश लेंगे बिंदु P पर, परीक्षण आवेश +q0। परीक्षण आवेश पर सदैव धन चार्ज होता है। और मैं कहाँ से लिया हूँ, O से। चाहे अक्षीय स्थिति में लो चाहे निरक्षीय स्थिति में, जब भी परीक्षण दूरी लेना r दूरी पर ही एक बिंदु P लेना और बिंदु P पर परीक्षण आवेश q0 होना चाहिए। और चूंकि एक ही रेखा में है, ध्यान देना, एक ही रेखा में इस परीक्षण आवेश को रखा गया है, इस अक्ष के सीधी रेखा में रखा गया है इस परीक्षण आवेश को, इसलिए इसे हम अक्षीय स्थिति बोलते हैं। कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति। अगर हम एक परीक्षा, ये फिर से वैद्युत द्विध्रुव लें A B, यहाँ -q ले लें और यहाँ पर +q। जरा ध्यान देना सभी लोग, यहाँ -q यहाँ +q, ये दोनों का मध्य बिंदु क्या है, O। इसके बाद जो है, अब निरक्षीय की बात कर रहे हैं, तो निरक्षीय का मतलब इस अक्ष में नहीं होना चाहिए, मतलब इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट विपरीत या तो ऊपर लिया जाए एक बिंदु या फिर नीचे। ऊपर अगर बिंदु P लेंगे तो यहां से कितनी दूरी पर होना चाहिए, r। जैसे देखो O से ही कितनी दूरी पर बिंदु P लिए हैं, r ही दूरी पर। ऐसे ही ये P को उठा के हम यहाँ अप कर देंगे तो ये निरक्षीय हो जाएगा, अब ये अक्षीय नहीं रह जाएगा। तो जब यहाँ ले लिया दूरी तो ये निरक्षीय हो गया, और इस बिंदु P पर कौन सा आवेश होना चाहिए, परीक्षण आवेश q0 होना चाहिए। बात समझ में आई। तो ये निरक्षीय स्थिति का पोजीशन है और ये अक्षीय स्थिति। अब इस पर हमें सूत्र सिद्ध करना है, ठीक है ना। इसी पर हमें एक सूत्र सिद्ध करना है, इस पर भी और इस पर भी। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप याद करिए, सारे स्टेप को दिमाग में भर लीजिए कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। मौखिक रूप से याद करना है सबको, ठीक है ना। उल्टा है ना ये। ध्यान देना है। अब ये हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट नंबर लिखते हैं। अक्षीय स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। उसके पहले मैंने याद करने के लिए बोला था ना। आगे देखिए, अक्षीय स्थिति में अब सिद्ध करेंगे हम, ध्यान समझिएगा। देखिए, सबसे पहले इधर बनाते हैं चित्र। यहाँ पर एक परीक्षण मैं वैद्युत द्विध्रुव लिया हूँ। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, ध्यान समझिए। और दोनों का मध्य बिंदु है ओ। ए पर आवेश है -q, बी पर आवेश है +q। इस बिंदु O से R दूरी पर, ध्यान देना, यहां से R दूरी पर एक बिंदु P लिया, एक बिंदु P, और इस बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश है वो Q0 है। अब इसमें जो है, ध्यान देना, यहां से यहां तक कितनी दूरी पर लिया हूं, R। तो ये थोड़ा डाट डाट कर देते हैं इस तरीके से, है ना। ये अक्षीय स्थिति में लिया हुआ। उसके बाद मैंने कहा यहां से यहां तक दूरी कितनी है, R है। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब अगर हम बिंदु B पर जो आवेश +q है और बिंदु P पर जो आवेश +q0 है, इनके बीच की दूरी पहले निकालेंगे। ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां तक की टोटल दूरी 2l थी। कितनी दूरी थी? ये मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव में बताया था, है ना। ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 2l था, तो और फिर मैंने बताया जब ये 2l है तो आधा दूरी कितना होगा, और यहाँ से यहाँ तक l, टोटल था 2l, आधी दूरी l, आधी दूरी l में l जोड़ा मिला 2l। इसके बाद देखिए O से कितनी दूरी पर P रखा हुआ है, R। हमें निकालना है B से लेकर P के बीच की दूरी। देखो ये दूरी कितनी है, ये, और ये वाला L। यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक R है। अगर हम इस L में अगर ये R घटा दें तो ये वाला दूरी आ जाएगा। ये वाला दूरी क्या मिलेगा, R माइनस L। जब आप, ध्यान देना, जब आप +q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालना, तब दूरी क्या लेना, R माइनस L। किसके कारण? +q आवेश के कारण। अब यहां पे नहीं बोलेंगे, यहां से यहां पर तीव्रता निकालते हैं। हाँ बोलेंगे इसे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। E1 क्यों लेंगे, ध्यान देना, E1 लेंगे, E2 लेंगे। मैंने E1 क्यों लिया, E क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो, जब आप +q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालोगे तो यहां प्लस है, यहां प्लस है, दोनों के बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो उसकी जो दिशा होगी इस तरफ होगी। दूसरी चीज, जब हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, इनके बीच आकर्षण, तो ये लगाएगा प्रतिकर्षण और ये लगाएगा आकर्षण। तो एक की दिशा इस तरफ होगी और एक की दिशा इस तरफ होगी। होगी कि नहीं होगी? अब आगे देखिए जरा, मैं यहां से देखो, मैंने कहा जब आप +q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे तो दूरी कितनी मिल गई, लेकिन -q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे तो दूरी कितनी होगी। देखो ये R है, ये कितना है, L। अगर R में L जोड़ दें तो टोटल दूरी आ जाएगी
ये मिल जाएगा R प्लस L। तो याद रखना, जब आप माइनस Q आवेश के कारण लोगे P पर तीव्रता तो दूरी कितनी होगी? R प्लस L। प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता लोगे तो दूरी। अब यहां थोड़ा प्रतिकर्षण आकर्षण बल निकाल लेते हैं, जरा ध्यान देना। मैंने कहा था जो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा है वो विद्युत बल के दिशा पर निर्भर करता है। किस पर? ये सूत्र मैंने बताया था ना, E बराबर F अपान Q नॉट। और इसी में जब इम्पोर्टेंट लिखाया था, है ना, कनखा फोड़ फोड़ के, तो लास्ट वाला कनखा देखना, उसमें लिखा है कि E की दिशा F पर निर्भर करती है। बात समझ में आई? F की दिशा जिस तरफ होगी उधर ही किसकी दिशा होगी? E की दिशा। अब देखना यहाँ F कहाँ मिल रहा है। देखो, जब आप प्लस Q आवेश लोगे, कंफ्यूजन दूर करो, बात ना करो, प्लस Q आवेश लोगे तो यहाँ पर जब तीव्रता निकालोगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस Q नॉट है, इसके बीच कौन सा बल लगेगा? यानी इसकी जो दिशा होगी इस तरफ होगी और इस बल को मान लेंगे F1, तो इसकी तीव्रता हो जाएगी E1। इसका एक परिमाण है और इसकी भी एक दिशा है। बात समझ में आई? तो इस E1 की दिशा किधर हो गई? इस तरफ। किधर होगी? इस तरफ। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है? R माइनस L। तो याद रखना, जब प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालोगे तो दूरी R माइनस L और तीव्रता कितनी होगी? E1। जब आप माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालोगे तब ये प्लस है, ये माइनस है, इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। तो इसकी तीव्रता, इसका जो बल होगा वो F2 होगा, इसका बल क्या था? F1, इसलिए तीव्रता E1। अब ये इधर से दूसरा बल हो गया तो इसका बल जो होगा F2, इसलिए तीव्रता E2। तो इसका दिशा किधर होगी? अंदर की ओर। तो यहां पे लेते हैं दिशा, ये डायरेक्शन देते हैं, ध्यान देना। एक डायरेक्शन यहां पे बनाते हैं और इसकी दिशा इस तरफ है तो तीर का निशान ऐसे लगा देंगे और यहां लिख देंगे वेक्टर E2। क्या बना देंगे? वेक्टर E2। तो कुल मिला के इसकी दिशा इस तरफ और इसकी दिशा इस तरफ। जरा आप बताओ कि परिमाण सेम सेम है क्यों? एक टॉपिक निकाल रहे, निचोड़ निकाल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान समझना। यहाँ प्लस Q आवेश है, इस पर परीक्षण आवेश लगा रहा है प्रतिकर्षण बल। यहाँ माइनस Q आवेश है, इस पर परीक्षण आवेश लगा रहा है आकर्षण। ये बताइए आप, एक प्रतिकर्षण है एक आकर्षण है, जो बल की मात्रा है वो बराबर है या अलग अलग है? ध्यान देना, सोच समझ के बताना। जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण आकर्षण, बराबर मात्रा में लग रहा है या अलग अलग? बराबर लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो परिमाण समान है, केवल चिन्ह ही विपरीत हैं। इसलिए जो उस तरफ बल लगेगा उसकी मात्रा और इस तरफ जो बल लगेगा दोनों क्या होंगे? बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बराबर करेंगे तो ये बताओ, जरा ध्यान देना, F1 बराबर F2 होगा क्या? क्यों? F1 बराबर F2 होगा। ये प्रतिकर्षण है, ये आकर्षण है, दोनों तरफ से जो बल है वो बराबर है, इसलिए F1 बराबर। जब F1 बराबर F2 होगा तो ये जरा आप बताओ E1 बराबर E2 होगा क्या? हाँ, E1 बराबर E2। ये बताओ E1 बराबर E2 क्यों लिखा? क्योंकि जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करेगा?
बल पर, तो F1 बराबर F2 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, E1 बराबर E2। सबको समझ में आ गया। अब आप जरा ये बताओ, इधर से भी अगर 10 न्यूटन का बल लगाएं, एक हम ये ले लें, 10 न्यूटन बल लगा के इधर छत को लगा दे, खींचे, और इधर शिवम। अब दोनों तरफ बताओ ये किधर जाएगा, अपने स्थान बना रहेगा। जब ये कहीं ना जाए तो समझ लेना जो लगने वाला बल है वो क्या है, शून्य। ये 0 हो गया ना। तब ये जरा बताओ, अगर एक इधर ले आए, ध्यान देना बच्चे, इधर से लगा 10, इधर से लगा 10, तब परिणामी क्या मिला, शून्य, यानी F बराबर 0। तो तीव्रताओं का मान क्या होगा, 0। हमने कहा जो F होगा वही तीव्रता होगा, क्योंकि तीव्रता किस पर डिपेंड करता है, बल पर। तुम लोग माता पिता पे डिपेंड करते हो कि नहीं? जितने ज्यादा पैसा होगा माता पिता के पास, उतने ज्यादा तुम लोग खर्चा करोगे, कम है तो कम खर्चा करोगे, होता है कि नहीं? ये लॉजिक सी बात है। अगर पापा तुम्हार महेंद्र सिंह धोनी है तो वह हिसाब से तुम्हारी सोसाइटी होगी। अगर तुम्हारे पिताजी एक लेबर है तो वह हिसाब से तुम्हारी सोसाइटी होगी, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है, लगने वाला बल जो तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करेगा, F पर। तो जरा ध्यान देना, E1 वेक्टर E1 बराबर वेक्टर E2। अब परिणामी बल कितना मिला, यानी F का मान 0 मिलेगा क्या? तो E बराबर क्या मिल जाएगा, बताओ? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आगे देखिए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आओ, तो वेक्टर E1 वेक्टर हटा दो, इधर आ जाएगा। E2 बराबर क्या मिलेगा, E बराबर पहले से क्या है, तो E1 माइनस E2 बराबर, जहां 0 वहां क्या लिख सकते हो, तो E बराबर क्या मिल गया, E1 माइनस E2। तो ये बताओ, अभी E बराबर E1 माइनस E2 जरूरत पड़ने पर हम लिख सकते हैं क्या? क्यों? चित्र से अगर हम कह दें, चित्र से E बराबर E1 माइनस E2, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं कैसे लाया अभी पूरे सजरा के साथ यहाँ पे समझा दिया हूँ। E बराबर नॉट कैसे आया, F बराबर ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये सब। तो इन सब को हल करने के बाद मुझे ये मिला। अब हम E1 का मान प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे, E2 का मान माइनस Q आवेश के कारण, दोनों लई आई के रखेंगे तो परिणामी मिलेगा। इस तरफ जो बल लग रहा है, इस तरफ जो बल लग रहा है, बीच वाला बल हम निकालेंगे। अब बल ना निकाल के हम क्या निकालेंगे, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बीच में जो तीव्रता उत्पन्न होगी वही हमें निकालना है। तो E1 E2 का मान रख के हल करेंगे, आ जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान देना सभी लोग, चित्र सबको समझ में आ गया? फिर समझिए, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसके बीच की दूरी 2L, तो मध्य से L और इधर से भी L, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है, लगने वाला बल क्या है, प्रतिकर्षण, इसकी तीव्रता को माना E1, माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता का बल आकर्षण हो रहा है, इसलिए इसकी तीव्रता E2, दूरी क्या है, R प्लस L। अब यहां लिखेंगे, माना प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो क्या लेंगे? E1। जरा ध्यान देना, सूत्र लिखे क्या? सूत्र अपने पास क्या है? देखो एक सूत्र सिद्ध कराए थे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, है ना। ये देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे K भी लिख सकते हैं, और Q बाई क्या होता है? R स्क्वायर। सूत्र से सब लोग को पता होना चाहिए ये सूत्र। E के स्थान पर क्या रखेंगे? E1। क्या रखेंगे? K इंटू, देखो अगर हम प्लस Q आवेश बोले तो प्लस Q आवेश रखना, अब माइनस Q आवेश बोले तो तब वो प्लस आई रखेंगे। क्या रखेंगे? प्लस आई, क्योंकि मामला जो E1 माइनस E2 है वहां से निकाले हैं, प्लस माइनस कैसे मिला है। यहाँ पे आकर्षण प्रतिकर्षण, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह होगा आवेश का वो क्या होना चाहिए? प्लस ही होना चाहिए। बात समझ में आई? जब प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 तो भी प्लस, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 तो भी प्लस Q रखना, और E1 के स्थान पे हो जाएगा E2। E1 E2 बदल जाएगा, लेकिन आवेश का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये हो गया Q अपान। ये बताओ, जब आप प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता लिए तो दूरी क्या मिली? तो जहां R है वहां पे क्या रखोगे? R माइनस L का समीकरण 1। अब देखो ये काम हो गया, प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया। अब किसके कारण लेंगे? माइनस Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो क्या हो? E2। अब जरा ध्यान देना, ये E1 के स्थान पे क्या हो जाएगा? E2। K ही रहेगा, इसको प्लस Q ही रखना, और यहां से यहां के दूरी क्या है? R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आप चित्र से देखो, चित्र से ध्यान देना, चित्र से जो लग रहे हो कैसे बल हैं? E1 बराबर E2, तो डायरेक्ट लिख देगा E बराबर E1 माइनस, देखो ये कैसे आया ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई ज़्यादा हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा ये कैसे आया। ओके, आप लोग भी समझ पाए हैं यहाँ पे। अब देखो E1 E2 का मान रख दें, E1 का मान यहाँ पे है, E2 का मान यहाँ पे, समीकरण 3 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में E1 और E2 का मान, E2 का मान रखने पर मान रखोगे E बराबर, E1 का मान है K इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान ये है ना K इंटू Q बाई R प्लस L का, R प्लस L का होल स्क्वायर। ध्यान देना, देखो K इंटू Q कॉमन ले लो, E बराबर मिलेगा K इंटू Q कॉमन 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, है ना।
तो ध्यान देना E बराबर K इंटू क्यू, इसका इसमें करोगे R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे दोनों को होल स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे R प्लस एल और R माइनस एल, बड़ा कोष्टक लगा के होल स्क्वायर। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। ये देखिए, आपने ये क्लास 7th में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ध्यान देना, ये 4ab है, 7th में है। इतने का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देना, अंदर माइनस गुणा करोगे, a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2ab में 2ab जुड़ेगा, 4ab आ जाएगा। ठीक है ना। तो इतना हम लोग 7th में पढ़े थे, और इस समय 12th में है। कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल बाद दूसरी बार मुलाकात हो रही है ना। ऐसे बार कई बार हुआ था, फिर से हो गई है ना। पता नहीं कितनी बार अभी होगा, देखना 10th में भी हुआ था द्विघात समीकरण में। यहां देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के स्थान पर क्या है यहाँ पे r, और b के स्थान पे l। तो यहाँ पे क्या हो गया 4ab, और a के स्थान पे r कर दोगे, b के स्थान पे l, 4rl। तो यहाँ पे हम लोग k इंटू क्यू, इसके स्थान पर लिख देंगे 4rl अपान, देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये भी सूत्र 7th में ही हमने पढ़ा था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े हो ना। तो यहां पे देखो r प्लस एल इंटू आर माइनस एल, इस पूरे को लिख सकते आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पे है पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देना। एक सूत्र पढ़े हैं P बराबर Q इंटू 2L, पढ़े हो क्या? इसको ऐसे ही फॉर्म में बना दो, यहां से 4 निकालो। ध्यान देना, क्या निकालोगे? 4 E इंटू के इंटू 2, क्या है Q, यहां 4 था, 2 दूनी 2 यहाँ रख दिया, और 2 यल के साथ में रख दो। बताओ कोई दिक्कत? 2 दूनी यहाँ का है के क्यू आर यल, के क्यू आर बगल में लिख देते हैं। बताओ कोई दिक्कत? 2 दूनी 4 है, 4 के देखो कैसे खंड में बंटवारा किया है, 2 और यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, 4 को अलग अलग कर सकते हैं। इसे मैं क्यों बनाया? क्योंकि Q इंटू 2L के स्थान पे क्या होता है? P, तो इसके स्थान पे क्या रखना है? P। बाकी मैं इधर उधर करके एडजस्ट कर दिया। और नीचे क्या है अपने पास? आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां लिखेंगे चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो जहां Q इंटू 2L है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। यहां पर P लिख दें, Q इंटू 2 और इसके स्थान पर P, और यहां पे R, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब देखना ये जो है ना, एक जो यहां पे चित्र बनाए थे जो इरेज कर दिए, उसमें आप देखे थे यल बड़ा था कि आर बड़ा था?
जो 2l था वो अल्पांश लंबाई था, और 2l का आधा यल होता है, तो 2l पहले से ही बहुत छोटा था, और जो उसका आधा कर दिया तो और छोटा हो गया। ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l थी, और 2l का आधा कर दिया यल हो गया। जो 2l दूरी है उसे हम अल्पांश लंबाई बोलते हैं। अल्पांश माने बहुत छोटा भाग, बहुत छोटी दूरी, अल्पअंश, अल्प दूरी। तो ये 2l दूरी क्या है? अल्प दूरी, और अल्प का आधा कर दिया तो और छोटा अल्प हो गया। तो जो यल है वो अल्प का अल्प है, तो यल बड़ा है कि जो हम O से P पर जो दूरी लिए थे वो बड़ा है। बताओ R बड़ा है कि L? R बड़ा होगा। चित्र में देखो, चित्र में अगर हम बात करें, यहां तक क्या था? यहां से यहां तक ये L था, ये L था, ये A था, ये O था, ये B था, और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या लिया था? P, और इसकी दूरी क्या थी? R थी। तो ये दूरी बड़ी है कि R दूरी बड़ी है? R दूरी है ना, भले इतना दिख रहा है, ये और छोटी है R की तुलना में, इतनी छोटी है कि R के आगे जीरो है। क्या है? जीरो है। जैसे 1 रुपया के आगे 1 लाख जो है कुछ नहीं है। जो 1 लाख के आगे 1 रुपए क्या है? ध्यान देना, 1 लाख के आगे 1 रुपए क्या है? नथिंग। ध्यान देना, 1 कुंटल आलू की तुलना में 1 आलू की तुलना करो, नथिंग। होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब यह है कि जो यल की तुलना में R बहुत बड़ा है, अर्थात R की तुलना में यल बहुत छोटा है। जरा ध्यान देना, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? देखो, यदि यहां लिख देना चित्र से, चित्र, ध्यान देना, देखो, यल इज वेरी 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 लेस देन R। यल बहुत 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 छोटा है R से, यानी R बहुत 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 बड़ा है यल से। अब जरा ये बताओ, ध्यान देना बच्चों, ए लड़के, अगर यहां हम रख दे 1 और यहां रख दे 4, तो 1 की तुलना में 4 बहुत बड़ा है, और 4 की तुलना में 1 बहुत छोटा है। अब अगर स्क्वायर कर दें इसका, एक स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 का स्क्वायर। अब जरा आप बताओ, ये जो 16 है, 16 की तुलना में 1 क्या है? बहुत कम है। अर्थात ये जो 1 है इस 16 की तुलना में क्या है? 0 है। तो इस 1 की वैल्यू हम क्या मान के चलेंगे? नथिंग। चल रहा है? 1 की तुलना में इसकी वैल्यू क्या है? नथिंग है, कुछ नहीं है। तो जहां 1 है वहां पे क्या रख देंगे? 0 है। अब जरा यहां पे कुछ मतलब निकालते हैं। यहां पे क्या था? यल इज वेरी 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 लेस देन R। यल इज वेरी 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 लेस देन R, है ना? अब देखना, ये R है ना, हो तो देखो, इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो यहां यल स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन R स्क्वायर कर दोगे, तो ये जो है ना, जैसे देखो, 1 4 से बहुत छोटा था, इसका स्क्वायर कर दिया तो 1 इस 16 से और छोटा हो गया, अर्थात 1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब यहां मतलब निकालो जरा,
यहाँ मतलब निकालोगे तो यल आर से बहुत छोटा था, और जब उसका स्क्वायर कर दिया तो यल स्क्वायर आर स्क्वायर से और भी छोटा हो गया। इतना छोटा हो गया कि यल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया? नगण्य। क्या हो गया? नगण्य हो गया, है ना? क्या हो गया? नगण्य। अब देखना जरा, इस स्थिति में यल स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। कहां पर? यहां पर। यहां पर रख दो 0, तो क्या मिल जाएगा अपने पास? E बराबर के इंटू, ध्यान देना, 2PR अपान बड़े कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करोगे 2PR बाई, देखो आर स्क्वायर में 0 घटाओगे आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर, जब आर स्क्वायर आएगा तो यहाँ स्क्वायर है, और 2 दूनी आर की घाते कितना हो जाएगा? और आर की घाते 4 काट के आर घाते 3 इंटू आर लिख सकते हैं। मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ये आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखिए, अब आगे समझिएगा, बचेगा अपने पास ये E बराबर के इंटू 2P अपान आर क्यूब। ये है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किस स्थिति में? यहां के स्थान पे ना 2 मानों को रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुणे 10 पे घाते 9। जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे इसके मान को रख सकते हैं। ध्यान देना, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं, और बराबर 9 गुणे 10 पर घाते 9 भी रख सकते हो। तो क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो के स्थान पर इतना रख के काम चला लेना, और केवल सूत्र सिद्ध करने के लिए आएगा। अगर इतने पर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, लिख सकते हो।